अभी हम लोग को जोरदार टाइप से न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ेंगे हम लोग कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, क्या अलग अलग एलिमेंट का न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन एक और जोरदार बात बताएंगे आपको, एक और जोरदार बात जो बहुत शॉकिंग होगा, जो सब एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा चीज है जो सब एलिमेंट्स के लिए सेम होगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस का साइज सब एलिमेंट का अलग अलग होता है। अभी जोरदार आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली हम लोग न्यूक्लियस का साइज कैसे निकाले हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो देखना न्यूक्लियर साइज। सबसे पहले न्यूक्लियर साइज यानी कि न्यूक्लियस का साइज। हम लोग सारा पढ़ाई कर लिया न्यूक्लियस के बारे में कि कितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, कितना न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर मतलब क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन, कि न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस का लेकिन साइज नहीं समझ में आया कि कितना साइज है उसका। तो साइज तो बहुत छोटा है, तो पक्का तुमको पता है कि साइज तो बहुत छोटा। देखो ऐसे सर्कल जैसे हम बना रहे हैं, सर्कल नहीं, दिस इज एटम, और एटम का एक ऐसा पॉइंट जैसा जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। केमिस्ट्री में ये बड़ा बड़ा बनाया रहता है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस एक्चुअल में इतना छोटा सा होता है। और ये मान के चलो कि ये के शेल है, इतना जोरदार, ये पहला ही शेल है के शेल। एल एम एन वो सब तो बनाए भी नहीं है हम, तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। लेकिन ये छोटा सा है भले, तो ये पता है कि कैसा होता है देखना। तो हम थोड़ा बनाने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस टाइप का होता है थोड़ा, देख रही हो ये तुमको स्फेरिकल दिख रहा है, गोल दिख रहा है क्या? ये तुमको गोल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, गोल नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा दूर से तुमको गोल दिखे, हल्का हल्का तुमको स्फेयर जैसा दिखे, है ना। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि तुमको देखो तो दूर से स्फेरिकल दिख रहा है जी, ये दूर से तुमको ये स्फेरिकल दिख रहा है, न्यूक्लियस जो छोटा सा बनाए हैं दिख रहा होगा। बट ये स्फेरिकल नहीं होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बड़ा अजीब सा फैला हुआ रहता है, अजीब सा दिखता है न्यूक्लियस। स्फेरिकल नहीं होता, गोल नहीं होता न्यूक्लियस। सर गोल तो होता है, आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग तो देखे हैं बचपन से कि गोल गोल दिखता है न्यूक्लियस। गोल नहीं होता है न्यूक्लियस का शेप। पूरा जैसे जैसे अर्थ कैसे है, अब ये मत सोचना एलिप्टिकल होगा न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस का शेप बड़ा अजीब सा होता है, ऐसा स्फेयर जैसा नहीं होता है। देखो न्यूक्लियस यहाँ पर हम बनाए, कैसा अजीब सा दिख रहा है तुमको, ऐसे फैला हुआ अजीब सा रहता है न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इतना छोटा सा पार्टिकल है, क्या उसका शेप रहेगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं न्यूक्लियस डज न्यूक्लियस डज नॉट हैव डज नॉट हैव डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट कोई शेप नहीं होता उसका कि हाँ यही शेप है, वैसा नहीं होता है। न्यूक्लियस को कोई ऐसा नहीं कि एकदम यही शेप है, वैसा नहीं होता है। तो सर आपको कैसे पता चला कि ये स्फेरिकल है? फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं ना, वी एज्यूम इट टू बी स्फेरिकल, वी एज्यूम इट टू बी स्फेरिकल, टू बी स्फेरिकल। जरा ये बताओ दानिया कि मेरे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम और मेरे पास एक एलिमेंट है आयरन, दोनों में से किसका न्यूक्लियस बड़ा होगा? यूरेनियम समझ रही हो? यूरेनियम का एटॉमिक मास कुछ इतना होता है, 238 होता है, 238, हाँ शायद इतना ही होता है, पता नहीं एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ 238 होता है। और इसका 56 होता है। अरे ये लिखे है एटॉमिक मास नहीं भाई, मास नंबर है। तो किसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, इसका कि इसका? बोलो, इसका न्यूक्लियस बड़ा कि इसका न्यूक्लियस बड़ा? अरे बोलोगी जल्दी यार, कुछ नहीं आता तुमको। तुम बताओ भाई अमीशा, किसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, यूरेनियम का कि आयरन का? जल्दी बोलो, छोटा मोटा क्वेश्चन। यूरेनियम का बड़ा होगा, क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ भाई इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दोनों का न्यूक्लियस गोल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी एज्यूम टू इट टू बी स्फेरिकल, एज्यूम करते कि हाँ स्फेरिकल जैसा होगा। सर अच्छा न्यूक्लियस को हम लोग देख भी थोड़ी सकते हैं यार, देखे कोई देखा थोड़ी है न्यूक्लियस को। तो सर पता कैसे चला कि न्यूक्लियस ऐसा गोल टाइप का होगा? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग जैसे हम लोग कैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड किया था ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वैसे ही हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखे हैं। यहाँ पर ढेर सारा पार्टिकल्स लेके जाते थे, न्यूक्लियस में से टक्कर मारते थे, और ऐसा लगता था कि न्यूक्लियस गोल ही टाइप का होगा, तभी ऐसे पार्टिकल्स ऐसे उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है। पार्टिकल ऐसे गया, टकराया, ऐसे निकल गया, तो ऐसे गोल टाइप का हमको फील हुआ वैसे कि हाँ गोल होगा। तो अगर गोल होगा, चलो इसको हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं न्यूक्लियस को ना, बड़ा बना रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस गोल होगा तो उसका रेडियस होगा, अगर न्यूक्लियस गोल होगा तो उसके पास क्या होगा, रेडियस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये न्यूक्लियस का रेडियस निकालेंगे। पहले न्यूक्लियस का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस का हम लोग साइज पता कर लेंगे उसी का रेडियस से। सर साइज कैसे पता करिएगा? देखो न्यूक्लियस गोल है ना जी, तो गोल है तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस के पास वॉल्यूम होगा। तो वही हम लोग करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे।
वॉल्यूम निकालेंगे। चलो तुम बताना जरा, ये सीखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? जैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, बोलो। हाँ, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 4/3πr³ वॉल्यूम निकालने के लिए इसका, न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए। तो न्यूक्लियस यानी स्फीयर के जैसा होता है और उसका हम लोग अभी वॉल्यूम निकालने वाले हैं। और एक क्लियर कट बात अभी हम लोग लिखेंगे, चलो इसको पहले लिख लो, फिर हम मिटा रहे हैं इसको, है ना। ये लिख लो तुम लोग। देखो ऐसा है ना कि जो न्यूक्लियस होता है, सारा न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होता है। ऑल न्यूक्लियस, क्या लिख रही है, ऑल न्यूक्लियस हैव डिफरेंट साइज। सर डिफरेंट साइज कैसे? एटॉमिक ये इस पर डिपेंड कर रहा है, मास नंबर पे, है ना। तो जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? मास नंबर पे। यहाँ ए का मतलब मास नंबर है भाई, एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है ना, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बोल रहा है? एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर है इसका मतलब, क्योंकि एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग होता है, बहुत बार बता दिया। तो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को स्फीयर माने हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का? 4/3πr³। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? व्हाट इज आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां से देखो वॉल्यूम हम लोग कितना लेंगे यहाँ पर? 4/3πr³। तो वही लिख रहे हैं 4/3πr³। प्रोपोर्शनैलिटी ए। ये 4π क्या है भाई? ये 4π तो एक नंबर है, ये 4π तो एक नंबर के जैसा है। तो ये 4π को हम लोग ना इग्नोर करके चलेंगे, एक तो छोटा सा नंबर के टाइप का है। हमको मतलब है इससे एटॉमिक मास और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप आर निकालना है। तो ये 4π तो नंबर है, तो इसको ऐसे बुक में लिखा रहता है। और कंफ्यूज नहीं होना ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ऐसे करके भी लिख सकती हो इसको। सर ये 4/3π कहाँ गया? सर ये 4/3π कहाँ गया? अरे भाई ये नंबर था सिंपल, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा करके हमको मतलब है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ये 4/3π कोई फिजिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है जी। तुम बोलोगे सर मैथ्स के हिसाब से इतना बड़ा नंबर कैसे? नहीं, फिजिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, हमको इसके पीछे का फिजिक्स समझना है, तो इसको हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा समझ लो, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम लोग क्या देंगे? एक बोलो, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट देंगे। तो हम सोच लिए कि ये प्रोपोर्शनलिटी में ये भी होगा, ऐसे भी सोचना ठीक है। बाकी ऐसे सिंपल समझो, फिजिक्स समझने के लिए इसको हम लोग हटा दिए, 4/3π को इग्नोर किए, ठीक। कोई रीजन नहीं दिया किताब में, यही रीजन है उसका। अब सुनना, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी तो कांस्टेंट, अच्छा इस क्यूब को इधर भेज दो, इस क्यूब को इधर भेज दो, तो इसको क्या लिखोगी? क्यूब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3। क्यूब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? और बार बार बोल रहे हैं ये दोनों जो लिखे हैं इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखे हैं यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे R0, है ना, और ये कितना होगा? a का पावर 1/3, a का पावर 1/3। अब ये R0 क्या है? व्हाट इज R0? R0 का मतलब है कांस्टेंट, एक सिंपल कांस्टेंट है। अच्छा तुम बताओ शिखा कि जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये हमको कैसे पता चला कि न्यूक्लियस का साइज कितना है? न्यूक्लियस का साइज हमको कैसे फील हुआ कि न्यूक्लियस स्फेरिकल ही होगा? साइज नहीं बोलो बाबू, स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होगा, ऐसे कैसे पता चला हमको? वो जो हम तुमको स्टार्टिंग में बताए थे ना अभी कि एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो एक्सपेरिमेंट से हाँ कि वो गोल टाइप का होगा, ऐसा हमको मतलब जैसे ऐसा हम जैसे जो हम पार्टिकल्स लेके जा रहे हैं, जैसे पार्टिकल्स जो जाके उससे टकरा रहा है तो उससे जैसे डिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि गोल टाइप का है, तभी डिफ्लेक्शन उसका पार्टिकल का अजीब टाइप का हो रहा है, गोल टाइप कैसा हमको लगा। अब एक्सपेरिमेंट से कैसे उन लोग क्या रिजल्ट निकाला वो तो नहीं पता है, लेकिन हाँ किताब में इतना क्लियर कट लिखा है कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वेयर परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द शेप ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल है क्या, सही में स्फेरिकल है क्या। तो एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखा है। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइप का किया होगा भाई, कुछ भी कर सकता है। तो ये R0 पता है क्या है? ये R0 का मतलब है कि तुम कौन सा एलिमेंट ले रही हो, मतलब जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रही हो उसमें तुम जो अलग अलग चीज का इस्तेमाल की हो न्यूक्लियस का साइज को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो R0 है यहां पर। तो अगर हम साफ साफ बोले तो ये R0 जो है एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से आया है, जो कि सारा न्यूक्लियस के लिए सेम होता है। ये R0 का वैल्यू कोई भी एलिमेंट हो,
यूरेनियम ले लो और एक हाथ में ले लो हाइड्रोजन, दोनों का आर नॉट सेम होगा, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। ये आर नॉट बस एक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इतना इसका वैल्यू कांस्टेंट है, याद रखना है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1.2 ये जो 10⁻15 है ना मीटर, इसको एक और ये नया यूनिट बनाया इसके लिए फिजिक्स में। देखो ये जो लिखा है ना 10⁻⁻15, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मी। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी। इसको फर्मी बोलते हैं। तो इस 10⁻⁻15 मीटर की जगह फर्मी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये हुआ आर नॉट का वैल्यू। तो ये जो रेडियस है न्यूक्लियस का, देखो इस फॉर्मूला से क्लियर कट पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो उसका किस पे डिपेंड करता है? उसका मास नंबर पे। जितना ज्यादा मास नंबर उतना बड़ा न्यूक्लियस। क्लियर कट। चलो नेक्स्ट हम लोग को निकालना था न्यूक्लियर साइज। तो एक एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा, ये क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। तो यहां से तुम लिख सकती हो कि रेडियस जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, या ऐसा बोलो कि मास नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये होगा, या फिर ऐसा बोलो कि जितना कम होगा उतना ये कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन देखो पावर 1/3 है, पावर 1/3 को भी लेके चलना है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक और चीज पढ़ना है हम लोग, है ना, इसी के जस्ट बाद, जो जोरदार है, खतरनाक बात है जो है ना, उसको समझना है। चलो हटा रहे इसको हम। वो वॉल्यूम को एरिया के प्रोपोर्शनल लिखे बाबू। देखो यहां पर ये जो है ना वी, ये वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। और ए का मतलब यहां एरिया नहीं है, ए का मतलब है मास नंबर। हम ये बताए थे ना कि यहां पर वॉल्यूम को ए के पर एरिया नहीं है, ये मास नंबर है। जिस एलिमेंट का मास नंबर ज्यादा रहेगा उस एलिमेंट का न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, समझी। जिस एलिमेंट का मास नंबर ज्यादा होगा, यानी ए का वैल्यू, ए ये वाला है, याद करो ना, एक्स लिखते थे एलिमेंट, उसके नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर। तो ये वाला ए लिखे हैं यहां पर, मास नंबर वाला ए यहां लिखे हैं, समझी, एरिया नहीं है वो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट पढ़ना है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चलो हमको एक एक करके बताओ। पहले तुम बताओ, ये शिखा, डेंसिटी वर्ड से क्या समझती हो? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, फॉर्मूला सही है, लेकिन उससे तुमको समझ क्या आता है? डेंसिटी जब भी कहीं सुनती हो तो हाँ, एकदम सही बात है। डेंसिटी का मतलब एकदम साफ साफ है। देखो हम एक बार समझाते हैं डेंसिटी। जैसे मान लो कि कोई जंगल है, तो वो जंगल बहुत घना है, कोई जंगल बहुत घना है, तो यानी कि उस जंगल का डेंसिटी क्या है? हाई। कोई जंगल है उसमें पेड़ बहुत कम है, तो बहुत कम पेड़ रहेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? कम। तो ये मतलब हुआ सिंपल डेंसिटी का, कि कितना ज्यादा भीड़ है, कितना ज्यादा वहां पर भीड़ तुमको दिख रहा है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। डेंस मतलब गाढ़ा भी होता है बहुत बार, बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। तो डेंसिटी वर्ड का मतलब है घना होने से, कितना ज्यादा। जैसे वो बोल रही है कि सर कोई, जैसे हम लोग बोले कि डेंस है, डेंस है, डेंस है, तो मतलब कि वहां जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो नजदीक है तो डेंस हो गया। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहेगा, बहुत अमाउंट कम होगा, तो वो कम डेंस हुआ। डेंसिटी तुम बचपन से ऐसे पढ़ रही हो। और ऐसे डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, अब हमको ये जानना है ना कि न्यूक्लियस तो बहुत टाइप का होता है। जैसे ये मान लो कि हाइड्रोजन का एटम है तो उसका न्यूक्लियस इतनी बड़ी होगा। मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा एटम है यूरेनियम का, उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा, कम से कम इतना बड़ा तो होगा न्यूक्लियस। तो ये हाइड्रोजन का हुआ न्यूक्लियस, और ये किसका हुआ? यूरेनियम का। तो इसका न्यूक्लियस देखो इतना बड़ा, इसका न्यूक्लियस इतना छोटा। क्या दोनों का डेंसिटी सेम होगा? क्या दोनों का न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होगा? हाँ, सेम होगा। यही तो जोरदार बात है, यही तो जोरदार बात है। इसका न्यूक्लियस बड़ा है, इसका न्यूक्लियस छोटा है, उसके बावजूद दोनों का साइज नहीं बोल रहे भाई, साइज तो दोनों का अलग अलग है। रेडियस भी नहीं बोल रहे हैं, रेडियस तो दोनों का अलग अलग है। इसका न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा है क्योंकि इसका न्यूक्लियस बड़ा है। देखो ना, इसको जूम करो, थोड़ा जूम करोगे तो उसका रेडियस ऐसे मिलेगा न्यूक्लियस का। और रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग क्या निकाले हमेशा? अभी रेडियस का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे अभी हम लोग? r इज इक्वल्स टू आर नॉट की a की पावर 1/3। तो रेडियस तो दोनों का अलग अलग है। इसका रेडियस ये बड़ा है, इसका जूम करोगी तो इसका न्यूक्लियस का रेडियस क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, r डैश मिलेगा। लेकिन दोनों का डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डेंसिटी समझ गए ना,
कि कितना उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितना आपस में नजदीक है, डेंसिटी, उसका डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम बड़ा अजीब लगता है सुनने में, जब दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों का मतलब दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो डेंसिटी अलग अलग कैसे हो गया? डेंसिटी यहां क्लियर कट लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जोरदार। और क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होगा। देखो इसका इतना छोटू सा, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं, तो पॉइंट जैसा रहता है, चुद्दू सा एकदम पॉइंट के जैसा, लेकिन सेम है डेंसिटी। तो अब समझते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे न्यूक्लियर डेंसिटी को भी हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे सिंपल क्या है, डेंसिटी निकालना है ना, तो मास बाय वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी किसका निकालना है दानिया? ये तुम डेंसिटी निकालोगी, किसका निकालोगी? डेंसिटी किसका निकालोगी? न्यूक्लियस का। तो यहां पर क्या लिखोगी? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। दोनों का सेम कैसे हो गया, यूरेनियम और हाइड्रोजन का? यूरेनियम इतना बड़ा, कहां यूरेनियम मतलब एकदम बड़ा अमीर आदमी, और ये हाइड्रोजन कहां भिखारी, फिर भी दोनों का डेंसिटी सेम हो गया। कैसे बता रहे हैं अभी, फॉर्मूला समझ में आएगा एक्सप्रेशन से। कोई ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा फिजिक्स होगा इसके पीछे, नहीं, फॉर्मूला है बस, फॉर्मूला के पीछे रीजन है, बस फॉर्मूला ही रीजन है और कोई रीजन नहीं। ठीक है, देखो कैसे आया। अच्छा तुम बताना जरा, ये दानिया, जैसे इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है न्यूक्लियस का, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों बड़ा छोटा है साइज दोनों का? क्लोरीन। अच्छा तुमको सुनो ना, सुनो ना, एक मिनट सुनोगी? तुमको एटॉमिक नंबर के बारे तो बात ही नहीं करना चाहिए, मास नंबर के बारे में बात करना चाहिए ना, क्योंकि न्यूक्लियस का तो मास नंबर होता है, मास नंबर ना। यूरेनियम का मास नंबर कितना बताए थे? 238। हाइड्रोजन का कितना बताए थे? मास नंबर 1। तो इसका मास नंबर कितना है? 238। इसका मास नंबर कितना है? 1 है कि नहीं, बताओ। तो मास नंबर के हिसाब से ही तुम सोच रही हो ना कि इसका डेंसिटी कैसे अजीब बराबर हो गया दोनों का, देखो ना इसका। तो यानी कि ये समझ में आया कि जो तुम्हारा डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मास नंबर का सिंबल ए होता है, देखो इसका मास नंबर इतना ज्यादा, इसका मास नंबर एकदम 1, उसके बावजूद डेंसिटी बराबर। यानी डेंसिटी को मास नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। देखो दोनों का मास नंबर अलग अलग है, इसका कहां 1, इसका कहां 238, उसके बावजूद ये डेंसिटी दोनों का बराबर है। यानी डेंसिटी को मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही चीज अभी अभी जब डेंसिटी निकालेंगे ना तो प्रूव हो जाएगा उससे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जब निकालेंगे अभी तो प्रूव हो जाएगा। ऐसे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को NU लिखा रहता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को NU लिखा रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर कट लिख देते हैं, इट कौन, इट मतलब कौन, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए समझ रही हो? ए का मतलब मास नंबर, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। अब यही प्रूफ कर देंगे हम। तो पहले ये बताओ कि मास कितना होगा न्यूक्लियस का? चलो हमको ये बताएगी शिखा, मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगी, बोलो? मास ऑफ न्यूक्लियस, हाँ गुड, करेक्ट। मास ऑफ न्यूक्लियस का अगर हम सही सही मतलब बताएं, मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? एटॉमिक मास। मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब एटॉमिक मास। सर मास नंबर नहीं, नहीं, नो, क्योंकि मास नंबर का तो मतलब होता है कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एटॉमिक मास का मतलब कितना वेट है, वेट, कितना भारी वजन है न्यूक्लियस का, मतलब कि वजन कितना है न्यूक्लियस का। तो यानी कि तुम इसके जगह पे क्या लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो? एटॉमिक मास। अभी जरूरत पड़ा एटॉमिक मास का, और एटॉमिक मास को किस में मेजर करती हो? इन AMU, इन AMU। तुमको अभी फर्क फिर से हम बता देते हैं। देखो अगर हम तुमसे पूछे कि इस यूरेनियम का मास नंबर कितना है, तो तुम बोलोगी सर यूरेनियम का मास नंबर यानी कि A, तो इसका मास नंबर है 238। पूछेंगे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, तो तुम बोलोगी सर 1। लेकिन तुमसे हम पूछेंगे कि इस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया यार हम, ये तो सॉरी, एटॉमिक मास ना।
तुमसे पूछेंगे सर, तुमसे पूछेंगे ये एटॉमिक मास कितना है, यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है, तो तुम कुछ नहीं टेंशन लोगी, तुम बोलोगी कि सर इसका एटॉमिक मास होगा, यूरेनियम का एटॉमिक मास होगा कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, 238 AMU। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU। तो बस कुछ फर्क नहीं है, मास नंबर और एटॉमिक मास में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें यूनिट यूज करते हैं, ये यूनिटलेस होता है। इसके पास सिंबल होता है, इसके पास सिंबल नहीं होता है। एटॉमिक मास का कोई सिंबल नहीं है, मास नंबर का सिंबल है। ये आया जी तुम लोग को समझ में? देखो यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में, मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में। तो वहां पर हम जब निकाल रहे हैं डेंसिटी, दानिया आया समझ में? तो वहां पर जब हम डेंसिटी निकाल रहे हैं न्यूक्लियस का, यहां पर जब न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसका बात किया है, एटॉमिक मास का बात किया है, ना कि मास नंबर का। मास नंबर रहता तो सिर्फ 238 लिखते हैं, लेकिन यहां पर देखो AMU वाला बात आ जाएगा, तो ये AMU मेजर होगा, तो AMU मेजर हो रहा है यानी इसका बात करेंगे। है वैल्यू दोनों सेम, लेकिन इसमें यूनिट है, ये यूनिटलेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो तो हम लोग लिखते हैं उसका वैल्यू, है ना। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिखोगी, M × A लिखती हो। सर ये M का मतलब क्या है, M का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और A का मतलब क्या है इसमें, एटॉमिक, एटॉमिक नहीं, मास नंबर। A का मतलब क्या है, मास नंबर। ये देखो ये अलग बात है ना। तो अब ये सारा वैल्यूज को हम उसमें पुट करेंगे, है ना। चलो अभी उसको उधर हटा रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं निकालेंगे, देखो देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर किसी न्यूक्लियस का मास जानना है, किसी, हम देखो यहाँ पर क्या बताए हैं, ये जो MA लिखे हैं इसका क्या मतलब है ना, उसका मतलब बता रहे हैं। किसी न्यूक्लियस का अगर तुमको मास जानना है ना, तो पहले तुम हमको उसका एटॉमिक मास बताओ। जैसे मान लो कि हम बोले तुमको यूरेनियम, तो यूरेनियम का, यूरेनियम छोड़ो क्लोरीन बताओ। चलो क्लोरीन का, क्लोरीन जानती हो, क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, या मास नंबर बोलो, क्या बोल रही हो यार। क्लोरीन का मास नंबर 35.5 ना, मास नंबर 30 और एटॉमिक नंबर 17। तो हम तुमसे पूछ रहे दानिया इसका, हम तुमसे पूछ रहे हैं इसका मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या पूछ रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे बताओगी, बोलो। तो पहले लिखोगी 35.5 लिख ली, पहले लिखोगी 35.5। तो ये तुम कैसे लिख रही हो, देखो यहां पर ये देख रही हो, A देख रही हो, A, ये A का वैल्यू कितना डाली 35.5, और ये M समझती हो, M का मतलब क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। M का मतलब क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन से, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, लिखवाए थे उस दिन ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और ये किसके बराबर होता है, ये 1 AMU के बराबर होता है, समझी दानिया। देखो इस पे ध्यान देना, ये मास ऑफ जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये 1 AMU के बराबर होता है, और इसका मास इतना होता है kg में, समझी। तो इस M की जगह क्या डालोगी, बोलो बोलो, इस M की जगह क्या डालोगी, बोलो बोलो, इस M की जगह क्या डालोगी, स्मॉल m की जगह पे, हाँ 1 AMU। तो इसका कितना आ गया आंसर, 35.5 × AMU। तो ये क्या आया, ये क्या आया बताओगी हमको, ये आया मास ऑफ न्यूक्लियस तो है, लेकिन ऐसे केमिस्ट्री में बोलते क्या है, केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में ऐसे बोलते क्या है इसको, इसको बोलते क्या है, हाँ। और मास नंबर कितना होगा इसका, मास नंबर का सिंबल A होता है, मास नंबर कितना होगा, मास नंबर, और एटॉमिक मास कितना निकाली, एटॉमिक मास कितना निकाली, बोलो कितना निकाली हो। तो तुम चेक करो ना यार, दोनों सेम ही चीज है ना, दोनों सेम चीज है, बस AMU का फर्क है। यानी ये एटॉमिक मास में यूनिट भी होता है, लेकिन जो तुम्हारा ये है, ये A का मतलब क्या है, मास नंबर, ये A का मतलब क्या है, मास नंबर। ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आया समझ में, नहीं आया,
समझी? वही बता रहे थे हम कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो एएमयू वाला लिखना है, तो यानी कि इसका बात करना है, इसका नहीं, क्योंकि ये एएमयू में कहां होता है, ये तो यूनिटलेस होता है ना, नंबर है ये, नंबर, नंबर का यूनिट कैसे हो सकता है? तुम्हारा जो फोन नंबर है उसका यूनिट कैसे हो सकता है? तो इसका यूनिट नहीं होता है यार, यूनिट होता है इसका एटॉमिक मास का। तो इसलिए हम लोग दो चीज हमेशा बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या क्या? एक हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से मास नंबर, और दूसरा पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। समझिए, दोनों का वैल्यूज सेम है, इसलिए इंसान बचपन से कंफ्यूज है कि दोनों सेम होता है। सेम नहीं होता है, सेम उसका वैल्यूज होता है, बाकी चीज अलग अलग है दोनों। क्लियर है कि नहीं, बताओ? क्लियर है नहीं है? चलो अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे वैल्यू कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन का दो वैल्यूज है, ये जो m लिखे हैं इसका दो वैल्यूज है, कितना कितना? एक 1 AMU और एक 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, दो वैल्यूज है इसका। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम और मास। तो मास तो ऑफ न्यूक्लियस तो पता है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस इतना होता है। अच्छा देखो दानिया, यहां पर क्लियर हम लिखे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से डेंसिटी निकालो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालो यहां से। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना? Ma। अरे मास ऑफ न्यूक्लियस कितना? Ma, ये फॉर्मूला जनरल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये कैसे हुआ? अरे भाई क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग गोल एज्यूम किए हैं, तो न्यूक्लियस को गोल एज्यूम करेंगे तो स्फेयर का वॉल्यूम लिखेंगे ना। वॉल्यूम न्यूक्लियस का कितना होगा? इतना होगा, क्योंकि वॉल्यूम को स्फेयर मान, ये वॉल्यूम को स्फेयर नहीं माने हैं, सॉरी, न्यूक्लियस को स्फेयर माने हैं, न्यूक्लियस को स्फेयर माने हैं, इसलिए वॉल्यूम इतना लिख ले। यहां पर आर का मतलब क्या है अमीशा? आर का मतलब क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और उसका एक्सप्रेशन हम लोग अभी निकाले थे ना, ये रहा, ये रहा एक्सप्रेशन। तो कितना आ जाएगा? ये रहा एक्सप्रेशन रेडियस का। तो क्या यहां डाल दें इसको? यहां डाल दें तो Ma/4/3। शिखा तुमको तो क्लियर होगा ना ये सब। तो ये R कितना है? R0 A का पावर 1/3 होल 3। अरे समझी दानिया, देखो ये R का वैल्यू डाले हैं, ये R का वैल्यू देखो डाले हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा यहां से? Ma/4/3 पाई, ये क्यूब देख रही हो, ये क्यूब यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R0 का क्यूब, और ये 3 यहां भी जाएगा ना, तो 3/3 होगा। नहीं समझी? ये 3 यहां गया और ये 3 यहां गया, तो 3 से 3 कैंसिल। जिसको नहीं समझ आएगा पूछना भाई, बताएंगे दोबारा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहां से? Ma/4/3 पाई, और ये R0 का क्यूब, R0 का क्यूब, और यहां पर क्या है? A, तो ये A को A लिख दिए, तो ये A से A कैंसिल, A से A कैंसिल। ठीक है, A से A कैंसिल। तो यहां से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा यहां से? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यहां से कितना आएगा? 3 ऊपर भेज दें, अरे ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो 3m, ये 3 को ऊपर भेज दिए, और ये 4, तो 4 पाई, तो पाई R0, तो R0 का क्यूब। देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद? इसमें तो A गायब है। देख रहा है विनोद? इसमें तो A गायब है, A तो कट गया, और A ही तो मेन था। अरे A का मतलब क्या था? अभी गलत बताओगी ना तो बहुत मारेंगे। तुम बताना, ये दानिया घर आके मारेंगे गलत बताएगी तो। ये A का मतलब क्या था यहां पर? ये जो A लिख रहे थे, मास नंबर की एटॉमिक मास, मास नंबर, हाँ ठीक, हाँ ये देखो ना, मास नंबर से मर गया, मास नंबर और मास नंबर आपस में मर गया। तो देख रहा है विनोद, यहां पर मास नंबर तो है ही नहीं, तो ये तो घपला हो गया ना, मास नंबर तो गायब हो गया भाई। तो मास नंबर है ये नहीं है, तो सब एलिमेंट का डेंसिटी सेम नहीं होगा। नहीं समझी? सारा न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये R0 क्या है? ये R0 का मतलब क्या है दानिया? रेडियस है ना, R0 का मतलब रेडियस। हाँ ना बोलोगी? ये R0 का मतलब रेडियस नहीं है, R0 रेडियस नहीं है भाई,
आर नॉट तो एक कांस्टेंट है। आर नॉट का वैल्यू कितना होता है? अब ये शिखा, आर नॉट का वैल्यू हम बताए थे ना, कितना था? हाँ, तो ये आर नॉट सबके लिए फिक्स है, सारा न्यूक्लियस के लिए आर नॉट फिक्स है। ये 4 पाई भी फिक्स है। एम, अरे एम भी तो पता है, एम का वैल्यू भी तो फिक्स है। एम का वैल्यू कितना है? 1 AMU। यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट ही है। तो यानी हर न्यूक्लियस का, चाहे वो युगांडा का न्यूक्लियस हो, सर युगांडा का न्यूक्लियस क्या होता है? युगांडा का न्यूक्लियस यानी कि यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, चाहे वो यूरेनियम का इतना बड़ा न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन का छोटू सा न्यूक्लियस हो, दोनों का डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी सेम होगा। सर ऐसा कैसे? अरे भाई क्योंकि एटॉमिक मास तो आता ही नहीं डेंसिटी में, या मास नंबर, मास नंबर तो है ही नहीं, मास नंबर तो मर गया। तो यानी कि दोनों एलिमेंट्स का जो तुम्हारा मास नंबर है सेम होगा, चाहे यूरेनियम लो चाहे हाइड्रोजन लो। जोरदार बात है ये। चलो ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है। यहां पर m का मतलब क्लियर होना चाहिए, m का वैल्यू 1 AMU, ठीक है। आर नॉट का वैल्यू बता दिए, और सब एक एक टर्म का 4 पाई, तो नंबर पाई का कितना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। कभी कभी बोलता है ना इसका वैल्यू निकालने, तो इसका वैल्यू निकाल लोगी, m डाल देना, पाई डाल देना, आर नॉट डाल देना, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। डेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल सकती हो, उसका एक वैल्यू होता है, लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, एक वैल्यू होता है, निकाल के अभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। ये निकल के कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आएगा 2.30 इंटू 10⁻17, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? kg मीटर इनवर्स। तो इतना आएगा निकल के। हम अभी करवा नहीं रहे हैं इसको सॉल्व, इसका वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, कौन टाइम पास, वो तब टाइम पास हुआ सब, ठीक है। तो तुम ये m को डाल लेना, पाई डाल लेना, आर नॉट डाल लेना, सॉल्व करोगी इतना आएगा। नहीं आया तो फिर ये हमको फ़ोन करो, अरे फ़ोन नहीं मतलब, अब फ़ोन क्या करोगी, ये करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। आगे आगे हम लोग एक जोरदार न्यूमेरिकल करेंगे अभी, ठीक है। चलो।